अब कितनी बारिश हुई है ये हम जानते हैं, हमारे साथी हैं दूसरा बड़ा शहर है। अली बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? कल तो जल थल एक था, गलियां सड़कें नदी नाले बने हुए थे, अभी भी हम आपके पस मंजर में पानी खड़ा देख रहे हैं। कुछ इलाकों से पानी निकला या अभी तक वैसी ही सूरत हाल है शहर की ओवरऑल? जी अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ तो जल थल एक हो गया था, लेकिन इस वक्त अगर हम शहर की सूरत हाल की बात करें तो शहर की जो अहम शाहराहें हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां से बरसाती पानी का निकास कर दिया गया है, लेकिन जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये नशेबी इलाका है, लतीफ़ाबाद 2 नंबर का, यहाँ पर अभी पानी मौजूद है। इसी तरह से हैदराबाद के जो दीगर नशेबी इलाके हैं और अंदरून के इलाके हैं वहाँ से भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। इसमें रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पानी अब तक जमा है, क्लॉथ मार्केट है, फ़कीर का पेड़ का इलाका है, फतेह चौक का इलाका है, इसी तरह से कासमाबाद के कुछ इलाके हैं, वहदत कॉलोनी के, वहाँ पर अब भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। अच्छा अली नईम, ये भी बताइएगा क्योंकि हम एक कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अब हम जब पंजाब में बात करते हैं तो 180 लाहौर में मिलीमीटर बारिश हो रही है नॉल, तो ये एक फिगर हमें दें ताकि हमें समझ आए कि कितनी बारिश हुई है हैदराबाद में। अच्छा जी, हैदराबाद के अंदर अगर बारिश की बात करें तो महकमा मौसमियात की से जो हमने मालूम किया तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हैदराबाद में सिटी के इलाकों के अंदर 53 मिलीमीटर और एयरपोर्ट के इलाकों के अंदर जहाँ उनकी ऑब्जर्वेटरी होती है वहाँ पर 50 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर ये तज़ाद देखने में आ रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यही बताया गया था कि हैदराबाद के अंदर मूसलाधार तूफ़ानी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन की जानिब से दावा किया गया कि क्लाउड बस्ट हुआ है। ये इस बात में कोई शुबा नहीं है कि हैदराबाद के अंदर माजी में इस तरह से बारिश नहीं देखी गई कि आधे घंटे के अंदर जल थल एक हो गया। मूसलाधार तूफ़ानी बारिश थी जिसकी वजह से दरख्त भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं। इसी तरह से टंबर मार्केट के इलाके में एक छत गिर गई, एक लकड़ी के गोदाम के अंदर। इसी तरह से कई मकामात के ऊपर हैस्को के पोल्स गिरे हैं, जो फीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी बिजली की फराहमी की क्या सूरत हाल है? शहर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है या अभी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं आ रही? अब्दुल्ला सूरत हाल इस वक्त यह है कि शहर के अंदर जो शहरी हैं उनकी जानिब से कंप्लेंट्स अभी भी यही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो शाम 4 बजे बिजली बंद हुई थी वो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। कई इलाकों से ये शिकायत हैं, लेकिन हैस्को तर्जुमान का ये दावा है कि 152 फीडर हैं हैदराबाद के अंदर और वो सारे के सारे रिस्टोर कर दिए गए हैं। जब हमने उनसे इस बारे में बात की कि शहरियों की कंप्लेंट्स हैं तो टेक्निकल तरीके से उनका ये कहना था कि फीडर तो रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन जिन इलाकों के ऊपर फॉल्ट था उसको दूर करने के बजाय उस सेक्शन को ही काट दिया गया। उस सेक्शन को काटने के बाद उन्होंने फीडर को रिस्टोर कर दिया। और ये भी बताया गया है कि चूँकि जिन इलाकों के अंदर वासा के पंपिंग स्टेशन है उनको चलाना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि बरसाती पानी का निकास किया जा सके, तो इस वजह से फीडर्स को लामुआला किसी भी तरीके से इन लोगों ने रिस्टोर किया है, चाहे उसके अंदर इलाकों को पूरे इलाकों को ही सेक्शन के तौर पर। अच्छा अब जी बिल्कुल, ये बताइएगा कि अब जो हो रहा था बिल्कुल वो तो हो गया, फोरकास्ट क्या कह रहा है कि अब मजीद बारिशें भी होनी है और अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो बारिश हुई है ये क्लाउड बर्स्ट था कि एक्चुअली क्या था। तो आगे क्या देख रहे हैं? फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि एक्चुअली बारिशें होनी है और उसकी तैयारी होना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी है, ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। देखिए उमा, फोरकास्ट तो 15 से 18 जुलाई की थी कि हैदराबाद के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, लेकिन 14 जुलाई को ही हैदराबाद के अंदर तूफ़ानी बारिश हुई है। तो बादल हैं, अब भी हैं, हब्स का मौसम भी है, हवा भी चलती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बहरहाल वार्निंग जारी की गई हैं और अलर्ट भी जारी हुआ है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारी तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। आपने अली नईम, ज़ाहिर है आप वहाँ पे रहने वाले हैं, आपने कोई तैयारी देखी थी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से? और कल से अब तक ज़ाहिर मेयर का रब्ता भी हुआ है, वज़ीर आला ने मेयर से रब्ता किया है, गवर्नर सिंध भी मुतहर्रिक थे, पीपल आर इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड और ध्यान कर रहे हैं कि भाई सूरत हाल यहाँ बेहतर हो। यहाँ कोई तैयारी हुई थी बारिशों से पहले? नालों की सफाई, निकासी है आपका सिलसिला जो ठीक करने की कोशिश की जाती है, एक रूटीन होता है ना?
अब्दुल्ला, हैदराबाद के अंदर बेसिकली जो निकासी आपका सिस्टम है वो नालों पर मुश्तमिल है, और ये नाले हैं उसके अंदर हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि गार्बेज लिफ्टिंग का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। लोग ज़्यादातर कचरा जो है वो इन नालों में ही फेंक देते हैं, और सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ से इसको एक्सकेवेटर्स के ज़रिए कचरा निकाला जाता है नालों से, लेकिन उसके बावजूद उसका फॉलोअप नहीं होता तो वो दोबारा भर जाते हैं। सफाई होती है हर मानसून के अंदर, लेकिन ज़्यादातर नुमाइशी होती है और नाले जो हैं वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। नालों के साथ एक बात और भी ये ज़रूरी है कि हैदराबाद के अंदर पंपिंग स्टेशंस के ऊपर है सारा का सारा मुनसर करता निकासी आपका निज़ाम। पंपिंग बहुत शुक्रिया अली नईम, आपने हमें अपडेट किया है। एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, लेकिन यही सारी बात है कि हम फोरकास्ट भी करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनवर शहजाद हमारे साथ हैं, तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, जोरों पर जारी हैं, और हलाकतें भी हुई हैं बारिशों के नतीजे में। ऐसा ही है। ये बताइएगा कि KP के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से इनफैक्ट बारिश हो रही है और बहुत से नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो किन इलाकों में ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं और प्रेपरेशन क्या थी? बिल्कुल मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 25 जून से जो है अब तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में बलाई और नशेबी दोनों इलाकों में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। और रिसेंटली जो है PDMA ने जो एडवाइजरी इशू की है वो 11 जुलाई से 17 जुलाई तक जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो जुलाई के एंड तक जो है जारी रहने की पेशन गोई है। तो जो PDMA का रास्ता है उसमें तमाम हिफाजती इकदाम के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम रेस्क्यू टीमें जो है वो पहले से ही अलर्ट हैं, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो मैंने आपको जिस तरह बताया 25 जून से शुरू हुआ है, तो ये सिलसिला जो है जुलाई के एंड तक जो है जारी रहेगा। तो वक्तन फवक्तन जो है एडवाइजरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इशू की जा रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है पेशगी निपटा जा सके। तो इसमें जो है हमारे बलाई इलाके हैं, ये बलाई इलाके, इन बलाई इलाकों में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से लैंड स्लाइडिंग्स और इसके साथ साथ जो है फ्लश फ्लड का खतरा होता है। इसी तरह जो है PDMA ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है टूरिस्ट के लिए भी है एक एडवाइजरी इशू की है, ताकि जितने भी सयाह हैं, क्योंकि छुट्टियों के दिन हैं, तो तमाम जो फैमिलीज जो हैं वो बलाई इलाकों की तरफ सफ़र करती हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अलर्ट पे हैं। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब के मानसून के दौरान सूबे में ज़ाहिर है फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी बताया गया था, ऐसा होने का खदशा कब तक है? कौन कौन से इलाके इसकी जद में आ सकते हैं? इस सिलसिले में कोई अर्ली वार्निंग्स हैं आपके पास? डिपेंड करता है महकमा मौसमियात की पेशन गोई पर, उनकी प्रोडक्शंस पर। मानसून में बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा हैं, क्योंकि वेदर आउटलुक को देखा जाए तो इस मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें हों, तो मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से फ्लश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे पास बलाई इलाके हैं जहाँ पर दरिया स्वात है, दरिया चतराल है, दरिया पंचकोड़ा है, यहाँ पर जो है ज़्यादा पानी की सतह बढ़ने से जो है फ्लश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी उतना ज़्यादा जो है खतरा रहेगा। तो मामूल से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, तो इसलिए जो है फ्लश फ्लड का और इस तरह लैंड स्लाइडिंग का और दूसरे खतरा जो हैं वो सितंबर तक जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि मानसून का जो सीज़न होता है वो सितंबर तक ही जारी रहता है। तो अगर मानसून की बारिशें इस तरह वक्फे से जारी रहीं तो फ्लश फ्लड का खतरा जो है बालाई इलाकों में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, परहैप्स अब हमारी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा ही होंगी, बिकॉज ये भी ट्रेंड जो है ये हर साल हम देखते हैं। सो इट शुड नॉट बी एन अनएक्सपेक्टेड थिंग कि जी बहुत ही ज़्यादा होगी, वी वॉन्ट प्रिपेयर्ड, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ रेन, क्योंकि अब ये हो रहा है। ये बताइएगा अनवर साहब के सानिया से बात के बाद ये सामने आ गया था कि PDMA और दीगर इदारों की वार्निंग्स के बावजूद मकामी इंतज़ामिया की तैयारियां जो थी वो पूरी नहीं थी। तो अब जो आप लोग वार्निंग्स इशू कर रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, क्या हुकाम के रिस्पॉन्स में बेहतरी आई है? बिल्कुल जी, जिस तरह स्वात का वाक़या हुआ है, स्वात के वाक़े के बाद जो है तमाम इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं। जहाँ पर डेफिशिएंसीज थी, जहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी थी, तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज कर दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है, और इसके साथ साथ जो है रेस्क्यू को लाइफ सेविंग जैकेट्स और अभी जो है ड्रोन्स जो है वो फराम किए जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है दी जा रही है। इसके साथ साथ जो है जो टूरिस्ट
टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी अलर्ट है। दफ़ा 144 जो है वो बिल्कुल नाफिस है। दरियाओं के करीब जाने से या दरियाओं के पास जो है सेल्फी वीडियोस वगैरह बनाने में जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। इस पेशन गोई के मद्देनज़र पेश नज़र रखते हुए तमाम इदारे जो हैं वो उन्होंने तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ की हैं। तमाम जो हमारे मशीनरी है, जो आलात हैं, वो जो हैं बिल्कुल अलर्ट पे हैं। तो खुदा न खासा इस तरह कोई वाक़या पेश आता है तो पेश की इक़दाम किए जाएंगे। अनवर शहजाद तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा। तो तैयारी तो लगता है कि है, बिल्कुल तैयारी है, लेकिन आप भी अपनी ज़रा तैयारी रख कर जाएं इन केस यू स्टिल ट्रैवलिंग टू द नॉर्दर्न एरियाज माउंटेन्स पे। आप दैट इज राइट एंड गिव हीड टू द वार्निंग्स। जब कोई वार्निंग मिलती है कि इधर से ना जाएं या ये इलाके से आप गुरेज करें एंड ऑल दैट, डोंट डू दैट। और ये पीक मॉनसून सीजन है, इसमें वैसे देख लें कि आपने जाना है, कहाँ जाना है या नहीं जाना। जाते तो होते हैं, जाएं, ठीक है, मतलब हर जगह जाने का कोई सीजन होता है ना।